प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी कालांश में। आज हम आपके नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण किताब से पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है शब्द और शब्द के भेद। आज व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्द और शब्द के भेद। तो सबसे पहले जानेंगे शब्द क्या है। अगर सरल रूप से परिभाषित करूं शब्द को, तो शब्द की सरल परिभाषा हो सकती है कि वर्णों का सार्थक मेल जो एक निश्चित सार्थक अर्थ को प्रदान करते हैं, शब्द कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है और भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है शब्द। अभी आप समझ गए होंगे, इसके पूर्व कक्षाओं में आप अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक इसको पढ़ चुके हैं। तो भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शब्द और शब्द के भेद। तो शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। जैसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा शब्द विकार के आधार पर और पांचवा अर्थ के आधार पर। अब हम एक एक करके हम देखेंगे कि इसके अनुसार से शब्दों के बारे में क्या क्या हम समझेंगे, जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत से आया हुआ शब्द है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी के वे शब्द जो स्रोत या संस्कृत से स्रोत भाषा संस्कृत अर्थात जो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्रोत भाषा कहा गया है। स्रोत भाषा संस्कृत से हिंदी में आए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इस तरह से संस्कृत से आए शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाता है वो तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे ग्रंथ, पुण्य, कृपा, कर्म, मृग, प्रेम, ये सारे तत्सम शब्द हैं। उसके बाद हम देखेंगे तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या है? तद्भव का अर्थ है उससे हुए या उससे विकसित हुए। किससे विकसित हुए? संस्कृत से विकसित हुए। ये शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों अर्थात तत्सम शब्द से विकसित हुए हैं। इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो गया है, पर हम इन शब्दों का विकास दिखाते हुए इनके मूल शब्दों तक पहुंच सकते हैं। जैसे तत्सम शब्द दंत है तो उनका तद्भव शब्द होगा दांत। जैसे तत्सम शब्द सर्प है तो उसका तद्भव शब्द होगा सांप। दुग्ध दूध, मृत्यु मौत। तो इस तरह से तत्सम से उनके समान उससे विकसित हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे देशज शब्द या देशी शब्द। देशज या देशी शब्द क्या है? वे शब्द हैं जो ग्रामीण अंचल के प्रभाव से विकसित हुए हैं या हिंदी की बोलियों से आ गए हैं तथा इन शब्दों का स्रोत संस्कृत में नहीं मिलता। जैसे लकड़ी, पगड़ी, लोटा, आटा, पेट, खिड़की, डिबिया, ये सारे शब्द जो हैं वो देशज या देशी शब्द हैं। और इसके बाद चौथा जो है वो है विदेशी या आगत शब्द। विदेशी या आगत शब्द क्या है? जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ये विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। अलग अन्य विदेशी
जो है विदेशी लोगों के द्वारा यहाँ हिंदी में जो शब्द आए हैं वो आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें है अरबी फारसी से भी बहुत सारे शब्द आए हैं, अंग्रेजी से शब्द आए हैं। इससे कुछ शब्द जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे चाकू है, कैंची है, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। किशमिश, मसाला, सरकार, संदूक, ये सारे शब्द हैं। अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द आए हैं, जैसे डॉक्टर है, टेलीफोन है, डिग्री है, कॉलेज, स्वेटर, स्टेशन, ये सारे शब्द, बहुत सारे शब्द हैं, स्कूल। तो ये आपके विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम दूसरे आधार पर देखेंगे शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 तरह से इनको शब्दों को विभाजित किया जा सकता है। पहला है मूल या रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द या मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, और इनके जो है अगर खंड या टुकड़े अगर आप करते हैं तो इसमें इस अर्थ इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे घर, घर अगर घ और र दोनों वर्णों को अलग कर देंगे तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। तो इस तरह से मूल या रूढ़ शब्द जो हैं उनके खंड या टुकड़े करने पर उनके कोई अर्थ नहीं निकलता। इसमें भी आप देख सकते हैं जो रूढ़ शब्द ऐसे भी हैं, जैसे एक पक्षी है उल्लू। हिंदी में उल्लू शब्द का सामान्य अर्थ है रात के अंधेरे में निकलने वाला एक पक्षी है, लेकिन समाज में इनका अर्थ मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो इस तरह से रूढ़ शब्द को आप समझ सकते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक या संयुक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी में संयुक्त शब्द प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मूल शब्द और मूल शब्द के साथ बनते हैं जैसे, और दूसरा मूल शब्द और प्रत्यय लगकर, और तीसरा उपसर्ग और मूल शब्द लगकर। ये 3 तरह से ये यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे मूल शब्द और मूल शब्द आप कह सकते हैं राष्ट्र और पिता, राष्ट्रपिता, घोड़ा और सवार, घुड़सवार। मूल शब्द और प्रत्यय के साथ जैसे शरीर और इक, शारीरिक, राष्ट्र और ई, राष्ट्रीय, योग और इक, यौगिक। उसी तरह से उपसर्ग लगाकर भी बनते हैं, उपसर्ग और मूल शब्द के साथ, जैसे वी, ये हो गया उपसर्ग, और उसके साथ अगर नाश, ये मूल शब्द जोड़ दिया जाए तो ये विनाश हो जाता है। वैसे अध, खिला, अधखिला, वी, नम्र, विनम्र, इस तरह से। तो मूल शब्दों की ही भांति कुछ यौगिक शब्द भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो सकता है। जैसे आपको बताना चाहूँगा, जैसे घर वाला एक यौगिक शब्द है जो घर तथा वाला 2 इकाइयों के मेल से बना है। इस शब्द का समान अर्थ है गृह का स्वामी, परंतु हिंदी में यह पति के अर्थ में रूढ़ हो गया है। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। इस दृष्टि से यौगिक शब्दों के भी 2 भेद होते हैं, सामान्य यौगिक और रूढ़ यौगिक। तो जैसे अब समझ गए हैं, पूर्व कक्षाओं में भी आपको बताया जा चुका है। तो यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनता है, ये जो मैंने आपको बताया। योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द जैसे बताया कि अभी 2 ऐसे शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो जिनके योग से वह विशिष्ट अर्थ को प्रदान करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पंकज, पंख और अज। पंख अर्थात कीचड़, और अज माने अर्थात उसमें उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला। अब दोनों ये हो गया यौगिक, क्योंकि 2 शब्दों का यहाँ पर योग है। अब दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है पंकज। तो अब ये क्या है? विशिष्ट अर्थ को प्रदान
विशिष्ट अर्थ को दर्शा रहे हैं। पंकज प्रत्येक जो है पंख अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाले जीव जंतु या अन्य जो भी है उन्हें पंकज नहीं कहा जाता। पंकज अर्थात कमल को ही पंकज कहा जाता है। तो ये विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं योगरूढ़ शब्द को। आगे हम देखेंगे तीसरे इनके भेद हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द क्या है? जितने भी सामान्य शब्द जनजीवन से जुड़े शब्द हैं वे सब इस श्रेणी में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक भाषा भाषी हिंदी के इन शब्दों का प्रयोग हर एक भाषा भाषी दिन प्रतिदिन के व्यवहार में करते हैं। जैसे दाल चावल, रोटी, सब्जी, घी, नमक, तेल, आटा इत्यादि। उसी तरह से पारिभाषिक शब्द किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं। जैसे कानून, कार्यालय, बैंक, व्यवसाय, विज्ञान, कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित होते हैं। तो जैसे कुछ शब्द है ऋण है, अदायगी है, आदेश, लेखा, अपील, मुकदमा। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं। अब इसके चौथे भेद को देखेंगे। इसका चौथा भेद है शब्द विकार के आधार पर। शब्द विकार के आधार पर दो तरह के इनके दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जो लिंग, वचन और कारक इत्यादि के आधार पर जिनमें विकार होता है। इसके अंतर्गत आने वाले 4 तरह के शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वाक्य प्रयोग करते समय जिन वाक्यों में कोई विकार नहीं होता या जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 5 पद आते हैं हिंदी के, जिसमें है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 पदों में किसी तरह से परिवर्तन लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर नहीं होता है। तो ये हो गया विकारी और अविकारी। इसके पश्चात देखेंगे हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, पुस्तक, लकड़ी, सोमवार, जनवरी इत्यादि। इस वर्ग में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। तो ये एकार्थी शब्द है जिनका कोई विकार जिन शब्दों में केवल जिस शब्दों का एक ही अर्थ होता है। और दूसरा है अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, शब्द है हार। एक हार अर्थात पराजय होता है, उसका दूसरा अर्थ भी होता है गले का हार। दूसरा देख सकते हैं पत्र। पत्र एक उसका अर्थ होता है चिट्ठी और दूसरा उसका अर्थ पत्ता को भी पत्र कहते हैं। इस तरह से अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिसका अर्थ लगभग समान होता है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, जल, नीर, वारी, अम्बु, पय, बादल, जलद, नीरद, वारिद, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। इस तरह से विलोम शब्द जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रदान कराते हैं, विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार का प्रकाश, गुण अवगुण, ज्ञान अज्ञान, शुभ अशुभ, अर्थ अनर्थ। इस तरह से विलोम शब्द है। इसके अलावा भी हम आगे देखते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी होता है, जिसको सुनने में एक जैसा लगता है उसका लेकिन अर्थ भिन्न होता है। जैसे अन्न और अन्य, अन्न अनाज, अन्य
दूसरा, तो इस तरह से। तो ये मुख्य रूप से ये 4 अर्थ के आधार पर जो भेद दिया गया है मैंने आपको बताया है, और इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। पूर्व कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, और बाकी आपको जब जूम क्लास में आप लोगों को जब लेंगे उस समय मैं आप सबको बताऊं, जो भी है आपके डाउट हैं और उसको मैं क्लियर करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।